बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये यूट्यूब बाइट जो है इस सिलसिले में ली जा रही है या दी जा रही है कि गुज़िश्ता 7 नवंबर बरोज़ जुमा को शहर की एक सियासी जमात जिसका नाम इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र और जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है ISLAM है, उसका एक जलसा बरोज़ जुमा 7 नवंबर को मुनक़िद हुआ। जलसा हज़ार खुली में जो राब्ता ऑफिस है इस जमात की, उसके अहाते में या उसके पास रखा गया था। शब्बीर अहमद बीरे चाचा साहब जो थे इस जलसे के सदर थे। इस जलसे में एक मुकर्रिर हाफिज़ अनीस अज़हर ने मालेगांव शहर के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, रियासत महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद इम्तियाज़ जलील साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन साहब के ख़िलाफ़ उनके मजहबी अक़ायद के बारे में और उन्हें मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से जोड़कर उनके ताल्लुक़ से इस जलसे में जिस मुकर्रिर का मैंने नाम लिया, उन्होंने उनके जो मज़कूरा नाम हैं, अभी जिन लोगों के मैंने नाम बताया, उनके अक़ायद पर सवालिया निशान उठाया और उन्हें मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से बराह रास्त जोड़ा। ये मामला चूँकि शरई हैसियत का हामिल है, लेकिन चूँकि जिस प्लेटफॉर्म से और जिस जलसा से ये बात कही गई वो एक सियासी जमात है और उनके मुकामी ज़िम्मेदारान की अपनी सियासी हैसियत है, इस बिना पर शहर से कई लोगों ने इस मामले में हमसे फ़ोन करके मामले की आगाही की और जो बेचैनी आम आवाम में इस ताल्लुक़ से थी, इस पर बात करने और बहैसियत सियासी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना मौक़िफ़, अपनी बात रखने को कहा। जैसा कि मैंने कहा कि हाफिज़ अनीस अज़हर ने शहर अज़ीज़ के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, जिनकी शख्सियत किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को मुख्तसरन उनका तारुफ़ी खाका पेश करता हूँ कि MLA मौसूफ़ सिर्फ़ सियासी जमात के नुमाइंदे या सिर्फ़ सियासी जमात के रुकन या सिर्फ़ आइनी ओहदेदार नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ख़तीब ईदैन हैं, इमाम ईदैन हैं, ख़तीब व इमाम शहर की जामा मस्जिद है, साथ ही साथ मौसूफ़ आलमी शोहरत याफ्ता
दीनी दरसगाह जो उम्मुल मदारिस है दारुल उलूम देवबंद, जिसकी अपनी पहचान आलमी सतह पर है, यहाँ से फारिगीन ने दुनिया भर में मज़हब इस्लाम की तशरीह, मज़हब इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए जो है अपनी बेशबहा खिदमतें दी है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उसी अदारे दारुल उलूम देवबंद के रुकन शूरा है। साथ ही साथ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब महाराष्ट्र मदरसा बोर्ड के एक अहम ज़िम्मेदार भी हैं। इसके अलावा शहर में दीनी तकारीब होती है, मसलन जो शहर में कहीं निकाह होता है तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने शहर में कई निकाह की तकारीब में इस अमल मसनूना को अंजाम दिया है। खुतबा निकाह व इजाब व कबूल इस शहर के कई नौजवानों को जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने इस सुन्नत मसनूना के ज़रिए उनका निकाह करवाया है। इसके अलावा शहर में कई अमवात पर नमाज जनाजा भी पढ़ी और शरई तौर से मैयत के लवाहिकीन को, उनके पसमानदगान को मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने ताज़ियत और तसल्ली भी पेश की। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है दर्स कुरान जामा मस्जिद में देते आ रहे हैं। आप मदरसे मोहम्मदिया में दर्स हदीस देने का भी काम अंजाम दिया है। शहर के कई हुज्जाज कराम ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सरपरस्ती में इस अहम हज जैसे अहम फरीज़े को अंजाम भी दिया है। आज उनके अकीदे पर सवाल उठाया गया है, सवालिया निशान लगाया गया है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के अकीदे की जांच उलमाए कराम के ज़रिए करने की बात जो है डिमांड उस सियासी स्टेज से हाफिज़ अनीस अज़हर के ज़रिए की गई है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो इसराइल की राजधानी, इसराइल का जो सदर मकाम है तिल अबीब, जो इसराइल की राजधानी है, जहाँ पर इसराइल की खुफिया तंजीम मोसाद का हेडक्वार्टर है, साथ ही साथ इसराइल के इस दारुल हुकूमत में इजराइली ज़िम्मेदारान और बिलखुसूस इजराइली सदर नेतन्याहू भी रहता है। इस जलसे में मुकर्रिर की जानिब से सवाल किया गया है कि इसराइली दारुल हुकूमत तिल अबीब में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब 8 घंटा गायब थे और
इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ताल्लुकात सहूनियों से, यहूदियों से है, इसलिए उनके अकीदे की जांच की जानी चाहिए उलमाए कराम की जानिब से। ये एक संगीन इल्ज़ाम है। ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जहां इसकी शरई हैसियत भी जो है खड़ी होती है और साथ ही साथ जो हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस है और हमारे यहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसे भी इस बात पर तशवीश का इजहार करना चाहिए कि शहर के एक ज़िम्मेदार पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं पुलिस इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि इस सवाल के बाद से आम शहरियों में बेचैनी बढ़ गई है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब सिर्फ़ सियासी शख्सियत नहीं रखते हैं, वो एक मजहबी शख्सियत भी हैं। पुलिस इंतज़ामिया को इस बात पर अपनी तरफ से सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आम शहरियान में शहर के एक ज़िम्मेदार आलिम दीन पर एक घिनौना और संगीन इल्ज़ाम आयद किया गया है। इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स की शरई हैसियत क्या होगी? कुरान और हदीस की रोशनी में ऐसे शख्स की हैसियत क्या होगी जिसने एक ईमान वाले पर कुफ्र, काफिर या मुनाफिक होने का खदशा जाहिर किया है। शरीयत, कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए कराम इस बात का क्या जवाब देंगे? इतने संगीन मसले पर अज खुद उलमाए कराम ने पेशरफ्त करना चाहिए और इस बात का जवाब और ख़ुलासा देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि हमारा शहर जो है एक दीनी शहर है, दीनी तशख़्ख़ुस रखने वाला शहर है। हमारे शहर में कई दीनी दरसगाहें कायम हैं और कई ना सिर्फ कौमी शोहरत याफ्ता बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता उलमाए कराम भी इस मालेगांव शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए मेरी अदबन उन उलमाए कराम से गुजारिश है कि आप आज खुद इस संगीन मामले में जो है नोटिस लें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर सैयद इम्तियाज़ जलील के बारे में अनीस अजहर की जानिब से कहा गया कि वो बाही फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हें औरंगाबाद के कई ख़ास लोगों ने इस बात की निशानदही की और मालूमात दी कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब बाही फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि हम तमाम लोगों का मानना और यकीन है कि सैयद इम्तियाज़ जलील साहब अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के कट्टर हामी हैं और अल्लाह की वहदानियत के इकरार के साथ, अल्लाह के वजूद के इकरार के साथ नबी आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीयीन मानते हैं। यानी सैयद इम्तियाज़ जलील साहब का ये अक़ीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और नबी करीम
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ में सैयद इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में जो रैली निकाली गई थी, कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के सिलसिले में इतनी बड़ी रैली और इतना बड़ा एहतजाज हिंदुस्तान की तारीख़ में नहीं किया गया। ऐसे शख्स को बाही कहना, ऐसे शख्स को नबूवत के ख़त्म होने का यकीन ना रखने वाला बताना उलमा किराम की नज़र में कैसा है, इस बात का भी जवाब उलमा किराम ने देना चाहिए। और सैयद इम्तियाज़ जलील महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का महाराष्ट्र भर में केडर है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ज़िलाई, शहरी, ग्रामीण भाग में अपनी अपनी यूनिट मौजूद है। मुख्तलिफ ज़िलों से महाराष्ट्र के फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए इस बारे में हमसे मालूमात ली जा रही है कि यहाँ वहाँ पर किसी मुकर्रिर ने इस तरीके की बात की है या नहीं की है, उसकी तस्दीक की जाए। पुलिस इंतज़ामिया इस बात की नोटिस ले कि महाराष्ट्र भर में इस बात को मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान ने सुनकर उनमें एक सख्त बेचैनी पाई जा रही है। इसी के साथ हमारे कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में ये कहा गया है कि कोई शानूर सैयद, मैं ऐसा समझता हूँ वो शानूर सैयद नहीं है, वो शानुल सैयद है, उसके वीडियो पोस्ट के हवाले से ये बात कही गई है उसी मुकर्रिर के ज़रिए कि वो फ़िरक़ा महदवी से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़िरक़ा महदवी को तमाम ही अहले सुन्नत वल जमात के मकतबा फ़िक्र के लोग ने खारिज इस्लाम करार दिया है, ऐसा उस मुकर्रिर का शानुल सैयद की पोस्ट के हवाले से कहा गया है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि शानुल सैयद के मुताबिक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है वो फ़िरक़ा महदवी के मुबल्लिग है और फ़िरक़ा महदवी से ताल्लुक़ रखते हैं और महदीयीन का ये अकीदा है कि सैयद अहमद, जिनका उन्होंने नाम लिया, उन्होंने अपने आप को मेहदी अलैहिस्सलाम के तौर पर खाना काबा के सामने पेश किया और नबी होने का नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक उस शख्स ने दावा पेश किया था और उसी के मोतक़िदीन, उसी के मानने वाले जो है हैदराबाद में मौजूद है और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी होने की हैसियत से असदुद्दीन अवैसी साहब जो है मजहबी तौर से उस अकीदे के मानने वाले हैं। बज़ाहिर उन्होंने ये कहा कि ये शानुल सैयद का कहना है, लेकिन शानुल सैयद की बात को जो उसने ख़ुद गलत कहा है असदुद्दीन अवैसी के ताल्लुक़ से, बिला तहकीक उन्होंने सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जो है फ़िरक़ा महदवी से जो है निस्बत रखने वाला करार दिया है। इसकी भी शरई हैसियत क्या होगी,
इसकी भी हम जो है मालूमात ले रहे हैं, लेकिन कौमी सतह पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आम से आम कारकुनान में इस बयान के बाद से बेचैनी साफ और वाज़ेह तौर से नज़र आ रही है। इस ताल्लुक़ से हम बहुत जल्द जो है एक मेमोरेंडम जो है मुकामी पुलिस इंतज़ामिया को देंगे कि इस तरीके के बयानात से जो है न सिर्फ शहर, न सिर्फ रियासत, बल्कि कौमी सतह पर हालात के बिगड़ने का अंदेशा है। ये एक हसास मामला है। जिस तरीके से इसको पेश किया गया है, इसकी हसासियत को, इसकी सेंसिटिविटी को पुलिस महसूस करे और ऐसे लोगों पर तादीबी कार्रवाई करे। बसूरत दीगर अगर पुलिस अपने तरफ से इस मामले में हमारे मेमोरेंडम देने के बाद कोई या किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई नहीं करती है, तो आने वाला वक्त में कौमी सतह पर, रियासती सतह पर और शहरी सतह पर इस तरह की हरकत का किस तरीके से जवाब दिया जाए, उसका लाहे अमल तैयार किया जाएगा। हमारी असदुद्दीन अवीसी साहब से भी जो है इस मामले में जो है राब्ता जारी है। सैयद इम्तियाज़ जलील साहब से भी राब्ता में हम हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब भी इन शख्सियात के साथ जो है बिहार दौरे में जो है वो आज इलेक्शनी प्रचार कर रहे हैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उसकी प्रचार की तारीख़ गालिबन आज ख़त्म हो चुकी है। इन तमाम हज़रात का अपने अपने मुकाम पर आने के बाद इस मामले में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क्या रुख होगा, पुलिस की कार्रवाई ना करने पर, ये जो है हमारे कौमी, रियासती और शहरी जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस बात को तय करेंगे।